अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं पारस रेशम की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होती है और वो ज़वार से कहते हैं कि उसने अभी के अभी घर जाना है। तो ज़वार उसे ये बात कहते हैं कि जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रेशम से मोहब्बत नहीं करता हूँ। और ज़वार जब पारस को ये बात बता रहा होता है तो रेशम भी ज़वार की बातें सुन रही होती है और ये बात सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। और पारस ज़वार से ये बात कहती है कि अगर तुम रेशम से मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम अपने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बता देते हो। तो ज़वार ये बात कहते हैं कि वक्त आने पर मैं उन्हें बता दूंगा और मैं आज ही इस बात का इकरार भी करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। और पारस ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ज़वार उसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है और समझ रही होती है कि वो एक ख्वाब ही देख रही है। और ज़वार से यही कहती है कि ज़वार मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और वो ज़वार से यही बात कहती है कि ज़वार तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी रेशम से ही करवाएगी और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो इनकार कभी भी नहीं कर सकती हैं। ज़वार ये बात सुनकर पारस की बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पारस को कहता है कि पारस मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मैं हरगिज भी रेशम से शादी नहीं करूंगा, तो बस नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं कि मुझे रेशम से बहुत ज्यादा नफरत है और तुम ही मुझे ये बात बताओ कि जिससे नफरत हो उसकी शक्ल भी देखना पसंद ना हो तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। और ये बातें सुनकर पारस के दिल को सुकून आ जाएगा और वो समझ जाएगी कि ज़वार कभी भी रेशम से शादी नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे रेशम को जब ये बात मालूम होती है कि ज़वार उससे मोहब्बत नहीं करता है और उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। और जब से उसने ये सारी बातें सुनी है ज़वार की और पारस की, उसको यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ज़वार तो पारस से ही शादी करेगा। और ये सब कुछ रेशम से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो घर आकर अपनी सारी की सारी चीजें भी तोड़ना शुरू कर देती है। और रेशम इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं होने देती है कि ज़वार उससे मोहब्बत नहीं करता है, लेकिन वो मरियम से आकर ये बात कहती है कि पारस ज़वार से मोहब्बत करती है और ज़वार भी पारस से मोहब्बत करता है। और मैंने खुद अपने कानों से इन दोनों की बातें सुनी है और इस वक्त से मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इसी गुस्से की वजह से मैंने ये सारी चीजें भी तोड़ दी हैं और ज़वार और पारस का गुस्सा मैंने इन चीजों पर उतार दिया है। और अब तुम ही मरियम बताओ कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से पारस ज़वार की जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। मैं तो उसको देख भी नहीं सकती हूँ, वो जब भी मेरी नजरों के सामने आती है मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। और मरियम ये बात सुनकर रेशम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हक में इंशाल्लाह बेहतर ही होगा और तुम यकीन रखो और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रेशम मरियम की भी ये बात सुनकर तसल्ली में आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे मीर बेजाद भी ज़वार के घर आ जाएगा और ज़वार का बाप पहले से मीर बेजाद को जानता है। जब पारस को ये बात मालूम होती है कि उसका बाप आ गया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन रेशम बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो मरियम से जाकर यही बात कहती है कि उसने अपने बाप को भी यहाँ पर बुलवा लिया। उसका मतलब यह है कि ज़वार उसे शादी करना चाहता है और पारस का बाप ज़वार से पारस के रिश्ते की बात करने के लिए ही आया है। और पारस को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही होती है कि ज़वार रेशम से मोहब्बत नहीं करता है और पारस को अब इस बात का यकीन हो जाएगा कि ज़वार सिर्फ और सिर्फ उसी से ही मोहब्बत करता है। ज़वार पहली बातों बातों में पारस को इस बात का एहसास दिलवा चुका होता है कि वो उससे ही मोहब्बत करता है। अब यूं पारस को जब ये बात मालूम हो गई है कि ज़वार रेशम से मोहब्बत नहीं करता है, पारस तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ज़वार को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि रेशम भी इनकी बातें सुन रही है और रेशम पर तो क़यामत टूट पड़ती है और रेशम बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।